नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा रुके हुए धन को प्राप्त करने का एक उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत बार लोगों की रिक्वेस्ट आती है, हमने पहले भी एक आधा वीडियो शेयर किया हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो वीडियो नहीं देख पाए। आज मैं एक उपाय और लेकर आया हूँ। अलग अलग समय पर ये उपाय कराया गया, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और सबसे बड़ी बात है ये उपाय जो किया जाता है वो साबुत धनिए का प्रयोग करके किया जाता है। साबुत धनिया बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो अगर कहीं पर आपको रुके हुए धन से संबंधित समस्या आ रही है, बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि सर पेमेंट्स रुक गई हैं, व्यापार तो चल रहा है सर लेकिन जो पेमेंट्स आती हैं उसमें डिले हो जाती है, डिले होने की वजह से फिर हमें कहीं से लोन लेना पड़ जाता है, लोन लेने की वजह से फिर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इन अ वे हमारा फिनेंशियल लॉस होता है। और ये जो मैं आज उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ये ना सिर्फ रुका हुआ धन प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे, धन को अर्जित करने में, धन को अट्रैक्ट करने में, आकर्षित करने में भी आपकी मदद करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि रुका हुआ धन आपकी कुंडली में आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे पता चलेगा, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है, ये रुका हुआ धन किस तरह से हम और आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ, ऐसा क्या कर सकते हैं हम, कौन से ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं या कौन से घर हैं कुंडली के जिनको देखकर पता चलता है कि क्या ये रुके हुए धन को आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इसके लिए दोस्तों मेनली 3 घर देखे जाते हैं। मुझे पत्री से कोई मतलब नहीं, मुझे देखना है कि 3 हाउसेस की पोजीशन क्या है, आपके लगन की पोजीशन क्या है। लगन क्यों देख रहे हैं, लगन जो है वो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। लगन जो है, क्योंकि जो लगन लॉर्ड है, लग्नेश है, वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है, उसके हिसाब से पता चलता है कि रुके हुए धन को आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, आप कितना उस चीज़ को परस्यू कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या लगन जो आपका है, जिसको असेंडेंट कहते हैं, क्या वो वीक तो नहीं, लगन लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। ये पहला हाउस हो गया, फर्स्ट हाउस हो गया। सेकंड जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को धन स्थान भी कहते हैं। माना जाता है कि जो धन की आवक होती है वो सेकंड हाउस से ही होती है। और वैसे भी लाल किताब के हिसाब से सेकंड हाउस 10th हाउस को जगाता है। अगर मान लीजिए प्रोफेशन से संबंधित आपके काम नहीं चल रहे या 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, सेकंड हाउस भी खाली है, तो हम सेकंड हाउस का प्रयोग करते हैं कि आपके 10th लॉर्ड को जगाया जाए। तो सेकंड हाउस है धन को आप कितना प्राप्त कर पाएंगे, धन को कितना अर्जित कर पाएंगे, उसकी कैपेसिटी। और तीसरी चीज़ देखते हैं हम 12th हाउस की पोजीशन। 12th हाउस जो होता है वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हाउस है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस करते हैं, या हमने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं जहां हमारा पैसा फंस गया है, क्या उस पैसे में लॉस होने की संभावना है या वो पैसा आ सकता है। इसके लिए हम देखते हैं कुंडली का 12वां घर, जो कि हमारा लॉस का हाउसेस या एक्सपेंस का हाउस भी माना जाता है। तो मोटा मोटी हम 3 घरों की पोजीशन, मैं इन तीनों घरों के हिसाब से कुछ जनरल उपाय भी आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से, आपको कुंडली की कोई जानकारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाल किताब कहती है हर हाउस की एक डायरेक्शन होती है। जैसे खाना नंबर 1 जो कुंडली का होता है वो ईस्ट माना जाता है, यानी पूर्व दिशा। तो सबसे पहला काम मैं फर्स्ट हाउस को आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि देखो दोस्तों जेमस्टोन तो बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन जेमस्टोन सिर्फ एक चीज़ से नहीं देखा जाता, बहुत चीज़ों से देखा जाता है। इसीलिए मैं जनरल रिकमेंडेशन आपको जेमस्टोन डालने की कभी भी नहीं देता, सिर्फ एक चीज़ देखकर। तो फर्स्ट हाउस के लिए आप ईस्ट डायरेक्शन को अपने देखो। सबसे पहले तो ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखो। दूसरी बात, ईस्ट डायरेक्शन में बहुत लोग नीले रंग का प्रयोग करते हैं। नीले रंग का प्रयोग ईस्ट डायरेक्शन में करना कम कर दीजिए या इवन बंद कर दीजिए। और एक चीज़ और करिए, तांबे का सूरज बना हुआ आता है मार्केट के अंदर, बहुत सारी
मिल जाते हैं, वो तांबे का सूरज जो है वो आप ईस्ट डायरेक्शन में लटका के रखिए। इससे सूर्य से संबंधित लाभ, सूर्य आपके मान सम्मान का भी कारक है, तो सूर्य जब आपका अच्छा हो जाएगा तो मान सम्मान आपका समाज में बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में सूरज जब आपका फर्स्ट हाउस आपका अच्छा होगा तो पूरी कुंडली का आपका 60-70% आपके रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं। तो पहला कार्य तो ये कर सकते हैं फर्स्ट हाउस के लिए। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं सेकंड हाउस के लिए। सेकंड हाउस लाल किताब में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से संबंधित माना जाता है। तो अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देख लीजिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक चांदी की कटोरी लीजिए, चांदी की कटोरी के अंदर गंगा जल डालिए और 4 चांदी के स्क्वायर पीसेस डालिए। चांदी के स्क्वायर पीस 1x1 साइज़ के डाल लीजिएगा, वेट की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जब आप ये सेकंड हाउस को इम्प्रूव करेंगे ना दोस्तों, तो मनी का फ्लो बनता है। ये जो मनी का फ्लो होता है इसके लिए चंद्रमा को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट हाउस के लिए सूर्य को इम्प्रूव किया, सेकंड हाउस के लिए हमने अपने चंद्रमा को इम्प्रूव किया। ये हो गए 2 हाउसेस की। अब आ जाते हैं खाना नंबर 12 जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से संबंधित माना जाता है। तो आप क्या करिए, अपने घर में कच्ची मिट्टी का स्थान जरूर रखिए। अब बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, उनके लिए वो संभव नहीं होता, तो मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस में भी शेयर किया है एक रेमेडी जो कि 100% रिजल्ट देती है। आप उसमें ऐसा कर सकते हैं, एक मिट्टी का गमला लीजिए, उसके अंदर नॉर्मल मिट्टी जो डालते हैं वो डाल लीजिए, उसमें आलू का पौधा लगा लीजिए। जो आलू होता है वो शुक्र से संबंधित माना जाता है। कच्ची मिट्टी जो हो गई वो भी शुक्र से संबंधित है। जो मिट्टी का गमला आपने लिया वो भी शुक्र से संबंधित है। तो शुक्र संबंधित, अब हम शुक्र को क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं? शुक्र को इम्प्रूव इसलिए कर रहे हैं, शुक्र है जमा धन का कारक, शुक्र है आपकी खुशियों का कारक, आपकी लग्जरी का कारक। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके बाद मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन तो मिले कि मुझे लगा कि मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो शुक्र उन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। तो जब शुक्र अच्छा होगा, इससे क्या होगा, शुक्र के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। शुक्र के रिजल्ट अच्छे होने के साथ साथ आपके धन आने के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो जमा धन का कारक है। जहाँ पर भी आपका जमा धन होगा, चाहे आपके पास है चाहे कहीं और रखा है, तो वो जमा धन वापस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी स्पेसिफिक उपाय किए जा सकते हैं, उसके लिए फिर हॉरोस्कोप के हिसाब से पोजीशन देखनी पड़ती है। अब पहला कार्य तो आपने कर लिया, खाना नंबर 1, 2 और 12 को इम्प्रूव करने के लिए आपने कुछ छोटे छोटे उपाय कर लिए। अब दूसरा अपने मेन उपाय पर आते हैं, ये है साबुत धनिये का उपाय। अब साबुत धनिया जो होता है वो राहु से संबंधित माना जाता है, और जो उसकी गोलाई है, आपने देखा होगा साबुत धनिया गोल होता है, जो उसकी गोलाई होती है वो बुध से संबंधित मानी जाती है। अब क्या होता है कि जब भी आपका धन रुकता है तो ऐसी स्थिति में आपको अचानक लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो राहु से संबंधित माने जाते हैं। वैसे भी राहु अचानक कुछ भी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका कारक माना जाता है। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में राहु की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, ऐसी स्थिति में हम बुध के साथ उसको जोड़कर, बुध के साथ क्यों जोड़कर, क्योंकि सारे के सारे जो ग्रह हैं वो बुध के दायरे में घूमते हैं। राहु और बुध दोनों की वस्तु साबुत धनिया मानी जाती है। आप क्या करिए, 400 ग्राम साबुत धनिया ले लीजिए। ये 400 ग्राम साबुत धनिया लेकर 1 महीने में एक बार आपने जल प्रवाह करना है। अब जल प्रवाह करने से क्या होगा, जो जल है वो चंद्रमा से संबंधित माना जाता है, यानी जो रिजल्ट्स हैं आपको 4th हाउस के आते हैं। तो आपने जब जल प्रवाह किया तो बुध और राहु की वस्तु को चंद्रमा के हवाले किया, जहाँ पर 4th हाउस के अंदर जाकर जो उनका मैलिफिक एस्पेक्ट था वो ख़त्म हो गया। तो जो आपके रुके हुए धन को प्राप्त करने में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर हो गई। अब ये किस दिन करना चाहिए, इसका सबसे अच्छा दिन रहता है बुधवार वाला। 1 महीने में एक बार करना है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर जल प्रवाह हमारे लिए संभव नहीं हो सकता, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप ये 400 ग्राम धनिया जो है
ये आप मंदिर में किसी धर्म स्थान में दे दें, लेकिन जो धर्म स्थान में देने वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगा जो आपको जल प्रवाह पे देगा। तो चाहे आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भी होती हो, थोड़ा सा दूर पड़ता हो, आप जल प्रवाह वाला ऑल्टरनेटिव करेंगे तो इस उपाय के अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन इसको कंबाइन करिएगा खाना नंबर 1, 12 और 2 के जो मैंने उपाय आपको बताए हैं उनके साथ। जब आप उनके साथ इसको सपोर्ट देंगे तो आप देखेंगे आपके रुके हुए धन के प्राप्त करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। आप करके देखिए, इस उपाय का लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।